देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश। 10,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। देश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने दिए धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। हरिद्वार ऋषिकेश पर पैरामिलिट्री, बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीमें रहेंगी तैनात। ड्रोन से भी रहेगी सुरक्षा पर नजर। उत्तराखंड में मनाया गया हरेला पर्व। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कर दिया हरेला पर्व का शुभारंभ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। हरिद्वार में सावन महीने में बंद रहेगी मांस मदिरा की दुकानें। जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने पर लगाई रोक। कांवड़ मार्ग पर नहीं खोली जा सकेंगी दुकानें। नगर निगम के ट्रेड टैक्स के विरोध में उतरे व्यापारी। कोटद्वार व्यापार मंडल सदस्यों ने निगम का घेराव कर जताया विरोध। मेडिकल स्टोर, निजी क्लिनिकों पर और अस्पतालों को भी कराया गया बंद। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं यात्रा में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी से यात्रा संबंधित सभी जानकारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा 2 साल बाद हो रही है। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उन्होंने कांवड़ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस बार बहुत अभूतपूर्व होने वाली है, उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि पर 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा हो रही है, उसमें सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। अब खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा जो लोग इस पर्व पर वृक्षारोपण कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वृक्षारोपण तक ही नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जा रहा है और यह आगामी 1 महीने तक चलता रहेगा, जिसके चलते सरकारी विभागों के साथ सभी लोगों को इस पर्व से जोड़ने की सरकार की तरफ से कवायद शुरू हो गई है। रोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों को ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। वहीं हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। आज हरेला पर्व है। हरेला पर्व के अवसर पर मैं सभी को
शुभकामनाएं देता हूं और आज यहाँ पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है। और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है। और हम लोगों ने आगे के लिए जो मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड माला मंदिर माला मिशन, जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें जागेश्वर धाम हर प्रकार से यहाँ का विकास हो, यहाँ का सौंदर्यीकरण हो। और इसका तो स्कंद पुराण से लेकर सभी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ की बहुत महत्ता है। मैंने भगवान जागेश्वर बाबा से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हर प्रकार से आपदाओं से विपदाओं से मुक्ति हो, सभी की सुख समृद्धि हो, ये भगवान से प्रार्थना। उत्तराखंड में हरेला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने वाले इस पर्व पर पेड़ लगाएं और अपने पूर्वजों की धरोहर को और समृद्ध बनाएं। कई नवाचार किए और कई नए इनोवेशंस के साथ हम लोग इस बार हरेला को मना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब तक जन सहभागिता इसमें हम लोग नहीं रखेंगे, तब तक वनों का जो सक्सेस रेट है, प्लांटेशन का, पौधारोपण का जो सफलता का दर है, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हम 15 लाख पेड़ों के लक्ष्य चल रहे हैं, अगर 30% पेड़ सर्वाइव किए, और अगर इस बार हम लोगों ने सफलता पाके उसको सक्सेस रेट को 70% पहुंचा दिया, तो आप समझ लीजिए कि अपने आप ये 45 लाख हो गया। तो वनों के लगाने के साथ साथ पेड़ों का संरक्षण, और दूसरा इस वर्ष के हरेला में जो हमारी थीम है, रिजुविनेशन ऑफ द रिवर और ट्रिब्यूटरीज और कंजर्वेशन, तो ताकि संरक्षण भी हो नदियों का। हमारे तमाम जो नाले, नदी नाले जो पुराने नाले हैं वो लगातार सूखे हैं, तो उनको रिजुविनेट करना प्लस उनको संरक्षण करना। खबर उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र से है, जहां हरेला पर्व को लेकर निजामगढ़ मंदिर परिसर में वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद वन कर्मचारियों ने फलदार व छायादार पेड़ों का वृक्षारोपण किया। वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह ने कहा कि हरेला पर्व के तहत करीब 7,000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। खबर नैनीताल के लालकुआं से है, जहां तराई पूर्वी वन विभाग गौला रेंज के अंतर्गत हल्दू चौड़ के आईटीवीपी के परिसर में हरेला पर्व मनाया गया। वन विभाग और आईटीवीपी ने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन विभाग के कुमाऊं चीफ बसंत कुमार पत्रों और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी को हर साल एक पौधारोपण कर उसके संरक्षण की शपथ लेनी चाहिए। प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के, उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफी अंतर है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाती जा रही है। पहले कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर शनिवार को व्यापारियों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान रुड़की क्षेत्र के 30 व्यापारियों और नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले भाजपा की सेंधमारी लगातार जारी है। इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस बसपा के नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार नहीं बनने के चलते यह लोग अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नहीं बिखर रही है। हाँ, एक गलती जरूर हमसे रही है कि जो बीजेपी से छटक के आए थे उनको हमने अपनी पार्टी में लिया, और उस समय वो इसलिए आए थे कि उनको लग रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी, मलाई खाने के लिए आए थे। और यहाँ जब वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत में नहीं बची दोनों साथियों की।
तो वो वापस अपने घर गए हैं, क्योंकि और बेपैंती के लूटे हैं। कांग्रेस की सरकार आते हुए दिख रही थी तो कांग्रेस में आ गए। आज उनको लग रहा 5 साल तक हम क्या करेंगे, तो फिर बीजेपी में चले गए। तो ऐसे के जाने का हमको अफसोस नहीं है। चंपावत में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी देवेंद्र पिंचा ने जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय समेत अन्य अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला हरियाली का प्रतीक है। ऐसे में उन्होंने जनता से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। आज हरेला के उपलक्ष्य में मैं जैसे यहाँ पे नरेगा और फॉरेस्ट विभाग द्वारा कन्वर्जन से ये कार्य किया गया है, तो ऐसे ही अगर अलग अलग जगह सब लोग जो व्यापारी हैं या जो और संपन्न लोग हैं तो वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वन पंचायत में हम ये इको पार्क ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पूरा घेरबाड़ कर दिया है और उसके बाद इससे क्या होगा कि ये पौधे बचे रहेंगे और ये पेड़ों का रूप लेंगे और इनमें 100% ये इनकी मेंटेनेंस भी होगी। तो एक अच्छा मॉडल है। तो मैं चाहूँगा कि जनपद में जो सभी लोग हैं जो इस कार्य में हेल्प करने के इच्छुक हैं। उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां डोईवाला विधानसभा में क्षेत्र के इको पार्क में पर्यावरण पर्व के रूप में हरेला पर्व मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक ब्रजभूषण गौरेला, डीएफओ सर्वमणि त्रिपाठी ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। और हरेला पर्व ये कहें कि वनों के प्रति जागृति, वनों के प्रति संरक्षण का भाव, ये प्रेरणा हमको आज हरेला पर्व से मिलती है। हरेला पर्व पर राज्य सरकार लगातार पिछले 5-6 सालों से बहुत गंभीरता के साथ इस त्यौहार को आम जन सहभागिता से मना रही है। तो मैं आज हरेला पर्व की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर और हमारी विधानसभा के अंदर भी इस समय यह अभियान का शुभारंभ हुआ है। आज हम लोग सुबह अपने नथुवाला, नतरौंदा, अपने जितने भी हमारे बालावाला मंडल, अपना ये डोईवाला क्षेत्र में आज सुबह से अभियान चल रहा है। अभी हमारा इको टास्क फोर्स यहाँ पर जो हमारा ये पार्क बना है, यहाँ पर भी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। हम तो सभी प्रदेशवासियों को हरेला की इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरेला का यह पर्व जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको हरियाली की ओर और प्रकृति की ओर जोड़ता है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत हो रहे पौधारोपण कार्यक्रम का पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित वन विभाग के कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद रहे और सभी ने हनुमान मंदिर के पास पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। तो वहीं डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि पौधों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करना भी हमारा परम कर्तव्य है। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। इसके साथ साथ में प्रत्येक विकास खंड में 1000 बीज बम तैयार किए जाएंगे, जो विकास खंडवार उसका प्रयोग किया जाएगा। और उस बीज बम अभियान के तहत वृक्षारोपण का भी हमने नया संकल्प जो है इस बार लिया है। 15,000 बीज बम तैयार करने का निर्णय लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था। तो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की ओर से समय समय पर एवं शासन के विभिन्न कार्यों में अपना अमूल्य सहयोग दिया जाता है। बावजूद इसके पीआरडी जवानों की मांगों पर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया।
पीआरडी जवानों की मांग है कि 365 दिन का नियमित रोजगार, समान वेतन और सामान्य कार्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री से मांगे जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। हमारी जो मांगे हैं वो जो पीछे लंबित पड़ी हुई हैं, सरकार के द्वारा जो सरकार में घोषणाएं की गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 300 दिन का रोजगार, छुट्टी, बीमा, और हमारे कोविड के जवानों ने जो इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटियां करी, उनको 31 मार्च को हटाया गया, उनको तत्काल प्रभाव से उनका सेवा विस्तार किया जाए और पीआरडी जवानों की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री द्वारा की जाए उसका शासनादेश किया जाए। इस संबंध में आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। इधर देहरादून में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 17 जुलाई को देहरादून दौरे पर रहेंगे और पार्षदों के साथ नई रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव राष्ट्रपति चुनाव, महंगाई और रोजगार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव है 18 को, तो उसमें उनको एमएलएज के साथ बैठना है और दिन में वो जिला जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, प्रत्याशी हैं और अनुवांशिक संगठन के जो हमारे साथी हैं उनके साथ वो बैठ के आगे की रणनीति पे भी विचार विमर्श होना है। जैसे महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, रुपया रोज़ टूट रहा है, डॉलर 80 से ऊपर चले गया है और साथ में ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, उसमें किस तरीके से हम आगे को चलेंगे, क्या हमारी कार्रवाई रहेंगी, उस पर चर्चा विचार विमर्श। 14 जुलाई से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, जिसके चलते हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री की 6 से अधिक टीमों को केंद्र से मांग की है। बता दें 6 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, 2 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 5 डॉग स्क्वाड समेत कांवड़ियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांवड़ यात्रा आतंकी संगठनों के लिए एक नरम बिंदु है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सीसीटीवी और ड्रोन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। एक इस प्रकार की कुछ बात आ सकती है कि कांवड़ एक मेला एक सॉफ्ट टारगेट भी होता है, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो एक इजी टारगेट भी हो सकता है और इससे कि एक सनसनी भी किसी भी संगठन को मिल सकती है। तो उस हिसाब से सतर्क रहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। इस बार 350 सीसीटीवी कैमरों से हमारा पूरा कांवड़ क्षेत्र कवर्ड है, जिससे कि हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेंगे। बीडीएस की 6 टीमें लगाई गई हैं जो कि जो एक एंटी सबोटाज चेकिंग होती है रोज वो हमारी करेंगी। 2 हमने एटीएस की टीमें हैं जो लगातार हर की पैड़ी के आसपास तैनात रहेंगी, जो कि कमांडो प्रशिक्षित हमारे जवान हैं। इसके अलावा हमने 6 टीमों की और मांग की है पैरामिलिट्री की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी के बयान को लेकर कहा है कि भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो कांग्रेस की चिंता छोड़ दे। वहीं हरक सिंह रावत के हरिद्वार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि समय काल देखकर बोलना और करना चाहिए। अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव का वक्त है और यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने नसीहत दी है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में वो एक मैसेज दें। अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर ले। ये देखना चाहिए, ऐसे समय काल देखना पड़ता है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज ये जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।